वेलकम बैक टू द हेल्थ मैटर्स प्रोग्राम। जैसे कि आप सुन रहे थे, ब्रेक के पहले हम प्रेगनेंसी आउटरीच सर्विस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आप माँ बनने वाले हो तो बर्मिंघम में आपको किस तरह प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर्स सपोर्ट कर सकते हैं। Welcome back to the second half of the show, Justine and Sophia. Thank you. Thank you. Before, in the first half, we were talking about the different services that pregnancy outreach workers provide. Sophia, आप बता सकते हैं कि आप कौन से different organizations के साथ काम करते हैं? हम लोग चिल्ड्रन सेंटर्स के साथ काम करते हैं, मिडवाइफ्स के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ, जीपीस के साथ, हेल्थ विजिटर्स के साथ, जो भी जैसे कि जो भी सपोर्ट माँ को चाहिए वो लोग फिर हम उनके साथ काम करते हैं। Justine, Sophia's mentioned a lot of people there. And I suppose in terms of the pregnancy pathway, these are all very important people to work with. Yes. How do you manage that? We go out, we do lots of multi-agency meetings, but because we have been accepted and taken on board by maternity services, it seems like the other people have fallen in with that, and if we're working alongside the midwife, they're happy to work alongside us as well. And in terms of Gateway, the service that you actually work for, is it related to health or is it related to hospitals or social services? Is it related or linked to anything, or is it a standalone in itself? Well, we're a standalone now. When the service, when Gateway first formed, it was actually part of South Birmingham NHS, but they broke away and became their own organisation. And yes, it is health-based. A couple of our other services are about health, but it's also about social care as well. It's health and social care. So, Sophia, इसका ये तो नहीं ना मतलब कि आप किसी डॉक्टर से लिंक है, आपका एक इंडिपेंडेंट सर्विस है बर्मिंघम में? जोन सा हमारा है प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर्स, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन जोन से दूसरे हैं कोई चीज़ें जो गेटवे करता है वो है जीपीस के साथ, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट है। And does Gateway provide a number of other services? We've got a health trainer service, which is about lifestyle, health, exercise, reducing smoking and reducing alcohol intake. We also have another service which is called the Lighten Up programme. That's a city-wide programme where we give 12 vouchers for one of the commercial weight loss providers. People, and you have to have a BMI of over 29, but it's a kickstart, so you get 12 weeks of vouchers to kickstart you on your weight loss program, and then with the support of a health trainer, hopefully you're on the right path to keep on losing weight then. Okay, Sophia, ये जो जस्टीन हमें बता रही है कि गेटवे एक्चुअली और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और आपने पहली हाफ ऑफ द प्रोग्राम में ये बताया था कि आप इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट नहीं हैं, लेकिन अगर किसी माँ को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो या हाउसिंग की प्रॉब्लम हो तो आप उधर उनको साइन पोस्ट और डायरेक्ट कर सकते हैं जी। फिर इसका क्या मतलब है कि अगर उनको वेट की प्रॉब्लम हो तो आप इधर रिफर कर देंगे गेटवे में? हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके जो प्रेगनेंसी के दौरान भी औरतों को देखती हैं जिनका वजन ज़्यादा हो सकता था पहले से, सो फिर वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको देखते से उनका वजन ज़्यादा ना हो जाए, सो हम उनको रिफ़र कर सकते हैं। हम जाके उनके साथ बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे पास ये है प्रेग्नेंट औरत जिसका BMI हाई है, तो उसको फिर हम इस सर्विस पे रिफ़र कर सकते हैं। और टिपिकली आप सबसे ज़्यादा आपके रिफरल्स कौन सी सर्विसेज में आप साइन पोस्ट करते हो? अभी तक तो हाउसिंग की प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं तो इमिग्रेशन की भी है। इमिग्रेशन का आजकल बहुत चल रहा है, साथ पे हाउसिंग का भी। पता नहीं अगर ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो इमिग्रेशन का ज़्यादा आजकल बहुत चल रहा है। तो इमिग्रेशन का आपका क्या मतलब है? अगर कोई माँ हो और वो एक्सपेक्टेंट मदर हो और उसके पास क्या यहाँ पर रहने की इजाज़त ना हो या किस तरीके? अगर वीज़े की प्रॉब्लम हो, अगर उनको वो डिपोर्ट हो रही हो तो प्रेग्नेंट है तो उसके क्या राइट्स हैं कि वो यहाँ कितना टाइम तक रह सकती है, जब तक बच्चा पैदा हो जाए तो कितना टाइम, या प्रेगनेंसी के दौरान उसको वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री पे, अगर उसकी कंट्री सेफ है उसको वापस लेने के लिए, ये सब कुछ फिर हम सारा कुछ कवर करते हैं। फिर हम औरतों को साइन पोस्ट करते हैं सोलिसिटर्स के पास जो उनको सही तरह से एडवाइस दे सके। Justine, is there a cost for your service
for expectant mothers? Not at all. It's a completely free service. There's no charge whatsoever. So किसी माँ को ये नहीं वरी करनी पड़ेगी सफिया कि उनको कोई पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ फ्री है। वो बस अपने मिडवाइफ को के पास जाएं तो उनको बताएं कि मुझे ज़रा सी सपोर्ट की ज़रूरत है प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी कुछ है, अगर इमिग्रेशन का है, हाउसिंग का है, हेल्थ ईटिंग का, जो भी वो चाहती कि अगर थोड़ा सा उसका बस दिल घबरा रहा हो प्रेगनेंसी के बारे में, जो भी कुछ है तो वो अपनी मिडवाइफ को बता दे, फिर मिडवाइफ हमें रिफर कर सकती है। Okay, you've brought a lot of information in. Yes. Can you tell us a bit about this information, and is it available for our mothers out there? Yes, these are some of the leaflets that we keep in our office to give out to the mothers. I mean, this one, for example, it talks about breastfeeding and why breast is best. We actively promote breastfeeding. We find sometimes a lot of newly arrived people, when they come to this country, for some reason they think that bottle feeding is modern and progressive and the way forward, but actually it's not the best thing for baby. You've got to sterilise bottles well. You know, breast milk is always the right temperature. There's no need for sterilising. You can do it from the comfort of your bed, and it is best for baby, and that's what we actively promote. So we'll give out this leaflet. We also have a DVD that we can sit down with the mothers and watch, or we can encourage them to go onto the YouTube and put breastfeeding in and see breastfeeding techniques, and watching babies actually crawl and make their way up mum's body towards the breast. It's fascinating to watch. And it's free as well, isn't it? Free. And then we've got an Emma's Diary, which women get those in their bounty packs, but we can also give them out, and which takes them through the things to expect throughout pregnancy. Some people, especially our younger mums, haven't got a clue what's happening to their body, what to expect. So we can give these out and we can go through them with the mums and explain things to them. And we also have our smoking leaflet, which we will signpost to a smoking cessation service to support the mothers to stop their smoking. So आप ये सर्विसेज भी काफ़ी सारी फ्री हैं, जैसे कि स्मोकिंग की, अगर वो स्मोकिंग गिव अप करना चाहते हैं तो स्मोकिंग सर्विस में आप कर सकते हैं उनको रेफर। सफ़िया, अगर हमारी कुछ मम्स ऐसी हैं, आपने ऑलरेडी कहा कि मे बी वो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं और दे कांट स्पीक और रीड एंड राइट इंग्लिश, तो फिर किस तरह आप मदद कर सकते हो? आपके पास स्टाफ है या दूसरी ज़बानों में आपके पास ये लीफलेट्स हैं? जी है, वो हम सब उर्दू भी बोल सकती हैं, सब नहीं, लेकिन जो जैसे कि जो भी लैंग्वेज माँ बोलती है, फिर उसी प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर को वो रेफरल मिलेगा। साथ पे गेटवे ने अभी शुरू किया है इंटरप्रेटिंग सर्विस भी। सो अगर कोई वो प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर वो लैंग्वेज ना बोल सके, हम फिर गेटवे फैमिली सर्विसेज से इंटरप्रेटर लेके फिर उनके पास जा सकती है। फिर हम दोनों इंटरप्रेटर और प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर माँ को टुगेदर देख सकती हैं, फिर वो हमारे लिए तर्जुमा देते हैं। So Justine, that means that you have a lot of different languages actually available within your team. Yes, we do. We've got Urdu, Punjabi, Puri. We've got all the Asian languages. We have French, and now with Gateway's own interpreting service coming on board, we've got more languages. We're getting Romanian, Farsi, and Tigranian, the East African languages. We're finding a lot of need for those as well. So Sophia, आप हमारी मदर्स के लिए क्या मैसेज देंगी कि उनको कब आइडियली किस टाइम पर आपको कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे बताएं। वो अपनी मिडवाइफ या जीपी के साथ हम कहते हैं कि राब्ता जब भी उनको जल्द से जल्द पता चले कि वो शायद प्रेग्नेंट हो तो जाएं, तो फिर मिडवाइफ को जब भी जाएं पहली अपॉइंटमेंट से कह दें कि उनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर वो मिडवाइफ जल्द से जल्द हमें रेफरल कर सकती है। जितना जल्दी वो हमारे पास आएंगे उतना जल्दी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। And in terms of the referral process, how long does that take, Justine? Depending on the needs that are identified at the point of referral, and we've got our referral is actually 4 pages long, so it's quite intense, but it's so that we can provide a proper tailored package of support. If it's a high level need, we have 24 hours to make contact with that lady. So we go categories 1, 2, 3 and 4. So you actually prioritise? Yes, we do, depending on the needs. So if it's a category 4 client, we've got 24 hours to make contact. A category 3 client, it's 36 hours, and a category
2 client is 72 hours. And can you tell us a bit about why somebody would be in a category 1? Well, they might be because, depending on their needs, if they've got 3 or more low-level needs, they become a category 4 anyway, just because they've got more than one issue. Domestic abuse is going to be the highest one. That would make that person a level 4 straight away. And if they had maybe domestic abuse, don't speak the language and maybe need some support on immigration, then that would make them a category 4, and we would be getting in touch with them within 24 hours. It would also dictate how often the pregnancy outreach worker sees that woman as well. The higher the need, the more often they will be seen. But if it was like something they're waiting for benefits, that would be like a category 2, and they'd get less support, because you're waiting on another service to do what they need to do before we can actually go in and provide proper support with that woman. सफिया, जस्टीन ने मैं बताया कि जो रेफरल प्रोसेस है उसमें ज़ाहिर है वो कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं जो 4 पेजेस लॉन्ग है. उस रिपोर्ट में आप क्या-क्या पूछते हो? हम पहले तो माँ की सारी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, किस हॉस्पिटल में वो बेबी को ले रही है, कितनी वीक्स प्रेग्नेंट है, बेबी की ड्यू डेट कब है, बेबी का पैदा कब होने वाला है, तो मिडवाइफ का इंफॉर्मेशन भी. तो फिर उसके बाद है जिसको टिक करते हैं जोन से क्राइटेरिया के नीचे वो आती हैं, तो फिर पूरा हम उनके साथ जाती. तो फिर जैसे कि हो सकता है कि अगर वो इस कंट्री में नहीं आई हो तो फिर वो, जैसे कि जस्टीन ने कहा कि अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ है वो फिर टिक कर सकते हैं. अगर वो लैंग्वेज इंग्लिश उनकी पहली लैंग्वेज नहीं है तो फिर वो भी है. काफ़ी चीज़ें हैं उसके ऊपर, मेरे ख्याल से अबाउट होंगी 15 या उससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं जिसका पूरा हम अपनी माओ से पूछते हैं. तो फिर जो भी सही उनके लिए है फिर वो हम टिक करते हैं. तो फिर उसके मुताबिक वो फिर 4, 3 या 2 या 1 पे आती हैं, उस कैटेगरी में आती है. तो वो जो फॉर्म फिल करते हैं आपके लिए, वो कौन फिल करता है? माँ खुद करती है या मिडवाइफ, कौन करके देता है? क्योंकि आप तो जाहिर है बाद में आते होंगे ना. जो भी रिफरल कर रहा है, जैसे कि अगर सोशल वर्कर रिफरल कर रही है वो करेंगी, मिडवाइफ कर रही है तो वो, अगर जैसे कि हेल्थ विजिटर, फैमिली सपोर्ट वर्कर्स जो उनसे चिल्ड्रन सेंटर्स में काम करती हैं, जो भी उस माँ को देख रही, तो वो माँ ने अगर उनको कहा कि उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, या तो वो हेल्थ प्रोफेशनल ने देखा है कि इस माँ को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर वो फिल करती हैं. अगर जैसे कि हमारी जो सी प्रेगनेंसी ग्रुप्स होती हैं, अगर माँ उस पे भी आती है तो फिर भी हम उनको रिफ़र कर लेती हैं, फिर हम प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर्स फिल कर सकती हैं. तो फिर अगर माँ को ग्रुप के अलावा भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो फिर हम फिल कर लेते हैं खुद भी. Justine, a lot of our mothers may be watching and they may think they're unsure of whether they should ask for support, and they might be a bit worried about if they ask for it and maybe they're not entitled to it, or you may think, well, actually this is not what we're here for. What would be your advice for them? I would say, even if our service isn't the right one for you, there is a service out there for you. You know, maybe it's your local children's centre, maybe there's another community centre that you can access. So please, don't be worried about making a referral into us, and if we're not the ones to support you, we will signpost you to the right agency to give you that support. So we'll look around what's happening in your area that you may be able to access. And don't be scared, don't be put off about things like social services. We actually work closely with social services, and I've been known that babies that were going to be removed, through the support that mum has received from the pregnancy outreach worker, babies actually stayed with mum at birth. So सफिया, जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको बिल्कुल ये घबराना नहीं चाहिए कि अगर वो अनश्योर हैं फिर भी आपको फ़ोन कर दें तो आप उनसे बात कर सकते हो. ज़रूर, जैसे जस्टीन ने कहा, अगर हम नहीं हेल्प कर सकती, बाहर तो कोई ना कोई है जो कर सकता है. सो अगर हम नहीं तो हम किसी को उनका नंबर दे सकते हैं कि वो फिर उनको हेल्प कर सकता है. कोई ना कोई तो उनको हेल्प करेगा. वो ये ना सोचे कि वो बिल्कुल अकेली है प्रेगनेंसी के दौरान. कोई ना कोई, अगर हम नहीं तो कोई और भी उनको हेल्प कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान. And I suppose, Justine, the worst thing that a mother can do is do nothing.
I was just going to say, you've taken the words out of my mouth. There's nothing wrong in asking for help, and it's the best thing to do, because it shows everybody around you that you are concerned about your baby and you want to provide the best care for your baby. So if you need the help, please ask for it. Don't be put off by asking. There's no shame in that. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सफिया जस्टीन कर रही है कि अगर किसी भी माँ को जो ये प्रोग्राम देख रही है वो अनश्योर है, वो उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए. फ़ोन उठा के या आपके वेबसाइट पे या अपने जीपी को जाके अपने हेल्थ विजिटर या मिडवाइफ को बोल दें कि उनको मदद की ज़रूरत है. ज़रूर हम किसी को नहीं कहेंगे कि हम नहीं उनकी मदद कर सकते. किसी ना किसी तरीके से हम उनकी मदद करेंगे. अगर किसी और को भी साइन पोस्ट करना करना पड़ेगा तो हम ज़रूर करेंगे. और अकेले परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे तो ज़्यादा उनकी हेल्थ थेरेपी और बच्चे की भी. हाँ जी, ऐसे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा. ऐसे तो अगर वो सिर्फ चाहती है कि किसी के साथ सिर्फ बात करनी है, वो तब भी आ सकती है. ज़रूरी नहीं है कि वो यही है कि उनको पूरे 9 महीने तक सपोर्ट की ज़रूरत है. अगर अभी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो ठीक है. तो फिर अगर थोड़े देर के बाद, जैसे कि बेबी के बाद सपोर्ट की ज़रूरत है, तब भी फिर. Okay, so that's an important point. If they just want to have a chat, yes, you're just available for just somebody to listen? Yeah, without a doubt. If that's what that person needs, and just by having somebody to come out and see them once a week and have a cup of tea and a chat, and that's what helps them, then that's what we'll do. Yeah. Sophia, Justine, thank you very much for all the information that you've provided today on our Health Matters show. Is there any final messages that you want to leave our viewers with? Sophia, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी जीपी के पास या मिडवाइफ के पास जाएं. तो हम हैं इधर, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो जब बेबी भी हो जाएगा. And Justine, again, any final messages for our viewers from you, and in particular if you can tell us a bit more about, again, the areas that you cover in Birmingham. Yes, well, we cover Moseley and Kings Heath, Bordsley Green, Washwood Heath, Springfield, Sparkbrook, Les Isles and East Answorth, Soho, Nechells and Aston. And if you're a teenager, it's Harborne, King's Standing, Ladywood, Longbridge, Oscott, Quinton, Shardend and Tyburn. We organise our own food bank and we have a hardship fund. Those are both run by donations, so please, if you're able to give us some non-perishable food items, we'll be so grateful, because we have to give out food parcels to a lot of people. Thank you both. Thank you very much for coming. Thank you. नाज़रीन, ये था हमारा आज का हेल्थ मैटर्स का प्रोग्राम जो प्रेगनेंसी आउटरीच वर्कर्स के बारे में था. जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट ने बताया, अगर आप प्रेग्नेंट हो और एक एक्सपेक्टेंट मदर हो, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपके लिए सपोर्ट मौजूद है यहाँ बर्मिंघम में, डिफरेंट एरियाज़ में. आप जितनी जल्दी हो सके अपने जीपी से या मिडवाइफ से अपॉइंटमेंट में उनसे राब्ता कीजिए और उनको बताइए कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो सपोर्ट हो हेल्थ के बारे में या हाउसिंग के बारे में, या आपको कोई इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो, या आपके दिल में कोई ऐसी और बात हो या परेशानी हो जो आप सिर्फ किसी से करना चाहते हो. याद रखिएगा कि ये सर्विस बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है. ये आपका इंफॉर्मेशन किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे, ये आपकी मदद के लिए वहाँ पर है. तो ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पूरे 9 माह आपको सपोर्ट कर सकते हैं और अप टू 8 वीक्स बाद भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं. तो फिर मैं व्यूअर्स को ये कहूँगी कि ज़रूर इस सर्विस को यूज़ कीजिए अगर आप इन एरियाज़ में फॉल करते हैं, और इनका सर्विस का फ़ायदा उठाइए. अगर ये खुद आपको हेल्प नहीं कर सकते तो ये ज़रूर आपको बताएंगे कि किस सोलिसिटर के पास आप जा सकते हो या किस हेल्थ सर्विस के बारे में आप जा सकते हो, तो आपको वहाँ पर साइन पोस्ट करेंगे. आज का हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त हो चुका है. अगर आप कोई ऐसी टॉपिक यहाँ पर देखना चाहते हैं या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं at healthmatters@theNoorTV. और जिस तरह के हमारे व्यूअर्स टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, हम उसी तरह की टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए. आज के लिए नसरीन की तरफ से अल्लाह हाफिज़.